नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह लखनऊ इंडिया से। और बेसिकली मैं एक करियर काउंसलर और ट्रेनर हूँ और थोड़ा बहुत साहित्य में लिखने का प्रयास करता हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से 3 कविता संग्रह मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं और शीघ्र ही लगभग 5 लघु कथाएं आप सबके समक्ष होंगी और उम्मीद है कि आप लोगों से अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे। फिलहाल मैं आपके सामने एक कहानी साझा करना चाहता हूँ और इसका शीर्षक है उधार का सिंदूर। अनुमति दीजिएगा। कॉलेज में लगभग 20 साल बाद आदित्य और सुमन कैंटीन की आखिरी बेंच पर बैठे थे। न फोन से और न ही चिट्ठी से उनका कोई संपर्क था। एक वक्त था जब दोनों की मोहब्बत की कस्में सब खाते थे। फिर अचानक सुमन के माता पिता उसे लेकर कहीं चले गए। पड़ोसियों से पूछने पर भी उनका कुछ पता न चला। उस उदास आदित्य भी आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया। फेसबुक पर अचानक दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस बार भी शुरुआत आदित्य ने ही की। बातों बातों में मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर लिया गया। दोनों सकुचाते हुए दोनों कैंटीन में पहुंचे। कैंटीन वही कॉलेज वाली। कैंटीन वाले मामा जी के चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी, पर गर्मजोशी में कोई कमी न थी। आते ही उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और मेज साफ करवा के चाय भेज दी। सुमन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा कि अब भी तुम उतने ही शर्मीले हो या मुझे देखकर बोलती बंद हो गई है। आदित्य ने चेहरे के भावों को संभालते हुए सुमन का हाथ पकड़ा और लाल आंखों से पूछा, तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए, वो भी बिना बताए? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। कम से कम बता के तो जाते। सुमन ने आदित्य के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, पिताजी को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया था। जात बिरादरी का वास्ता देकर वो राजी न थे। फिर अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और हमें फौरन ही एम्स ले जाना पड़ा। किसी को इसलिए नहीं बताया कि कारण क्या बताते। बोलते बोलते सुमन के आंसू छलक गए और आदित्य बेचैन सा हो गया। आदित्य ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो सुमन ने बताया कि पिताजी तो एम्स में ही चल बसे, किंतु उनके दिए कसम की वजह से ही वो आदित्य से ना मिल सकी। माँ ने दूर के रिश्तेदार से कहकर एक रिश्ता तलाश कर उसकी शादी करवा दी। 2 साल बाद पति का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। शायद सुमन की बेवफाई की सजा मिल गई थी उसे। आदित्य ने बताया कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, इसलिए उसने इंतजार करना ही उचित समझा। जब उदास होता तो सुमन को तलाशता, कुछ बड़बड़ाता और अपने काम से मन बहलाता। उसने तो केवल सुमन को ही अपनी जीवन संगिनी माना था और उसे अकेले ही निभाता गया। सुमन ने जैसे ही यह सब सुना, आदित्य के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य की भी आंखें नम होती चली गई। कैंटीन वाले मामा जी की भी आंखें छलक उठी। काफी समय के बाद दोनों के गम बह चुके तो सामने कैंटीन का छोटू गरम चाय लेकर खड़ा था। सुमन ने उसे चॉकलेट दिया और मुस्कुराते हुए चला गया। फिर अचानक ही आदित्य ने सुमन का हाथ पकड़ा और प्यार का स्पर्श दिया। जेब से सिंदूर की डिबिया निकाली और हक के साथ सुमन की मांग में भर दिया। और इससे पहले सुमन को समझ पाती, आदित्य उसे लेकर मामा जी के पास गया। सुमन ने बरबस आदित्य के साथ मामा जी के पैर छुए और मामा जी काफी समय तक दोनों के सिर पर हाथ फेरते रहे और मौन आशीर्वाद देते रहे। आज सुमन आदित्य के 20 साल के उधार के सिंदूर में बंध चुकी थी।
उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहीं वर्तनी या बोलने में, वाचन में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें और अच्छे से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।